राधे राधे, जय जय श्री राम। आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जैसा कि अगर हम इतिहास के पृष्ठों पर नजर डालें तो मगध के इतिहास को अगर हम देखें तो मगध के इतिहास में सबसे पहले हमें बृहद्रथ वंश, फिर हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर इसके बाद हमको नंद वंश का उल्लेख मिलता है, जिसमें कि नंद वंश की स्थापना पद्मनंद ने की और पद्मनंद के बाद उसमें घनानंद नामक राजा बैठा गद्दी पे। और मगध का साम्राज्य बहुत उस समय जो 300 ईसा पूर्व के समय था, उस समय बहुत विशाल साम्राज्य हुआ करता था वो साम्राज्य, और उसकी एक बड़ी ख्याति हुआ करती थी। उस समय आचार्य चाणक्य नाम के एक विद्वान ब्राह्मण नालंदा के विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर थे और वो बहुत अच्छी शिक्षा और राजनीति और कूटनीति अर्थशास्त्र की बहुत बेहतरीन शिक्षा दे रहे थे। तो ये जो मगध का राजा था, राजा आदमी का एक सिनारियो होता है कि राजा आदमी को जो विद्वान व्यक्ति होता है उसे बहुत जल्द पकड़ता है। तो इसने जब उनकी ख्याति सुनी ब्राह्मण शिरोमणि की, तो ये पहुंचा उनके पास कि चलो आपको हम अपने दरबार में आश्रय देते हैं, आपको एक पोस्ट देते हैं कि आप अमात्य की पोस्ट, कोई पोस्ट दी गई इनको कि आप यहाँ पे सेकेंड पोस्ट है आपकी, आप लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं हम। और कुलपति थे नालंदा विश्वविद्यालय के वहाँ पे। और जो ये सब जितना था उस समय सबसे बड़ा जो राज्य था वो बिहार ही था, बिहार का मगध, उसी का पूरे देश पे शासन चलता था। बाकी सब तो ये छोटे छोटे जनपद हुआ करते थे, 16 महाजनपद हुआ करते थे, कौशाली, वैशाली और वज्जी, अंग, ये सब छोटे महाजनपद थे, लेकिन ये मगध बड़ा जनपद, इसी की हर जगह बात चला करती थी। उसने कहा ठीक है चलते हैं। कुलपति तो पंडित जी ने भी सोचा कि कुलपति तो आई हैं, हम चलो चलते हैं भाई, अब राजा ने बुलाया है, राष्ट्र सेवा करेंगे। और इनका शुरू से एक ही मंतव्य था कि राष्ट्र की सेवा करना है। तो इन्होंने अपना कुछ दिनों तक तो उसको इनका ज्ञान अच्छा लगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करो, इसे राष्ट्र की सेवा करो। पर होता क्या है कि जो पापी व्यक्ति होता है, धर्माचरण होता है, दुराचारी होता है, उसे उसकी आदत लग चुकी होती है, और जब आदत लग गई हो किसी चीज की तो वो आसानी से छूटती ही नहीं है। तो उसको एक बार ईगो हर्ट हो गया, कहता है हम तुमको अभी सीट दिए तब तुमको कुछ नहीं देंगे ब्राह्मण। तो उसने कहा कि तुम ब्राह्मण, हम तुमको कुलपति की सीट से हटाते हैं, तुमको इस राज्य से बहिष्कृत करते हैं, बाहर भगाया जाए तुमको। क्रोध बस उसने ये कहा, ईर्ष्या बस, क्योंकि उसके ईगो को हर्ट हुआ उस समय उन बातों से। जब ये सब कहा तो आचार्य चाणक्य ने कहा कि राजन, एक ब्राह्मण में अगर ज्ञान है तो ब्राह्मण अपने ज्ञान से हजारों राजा निर्मित कर सकता है। वो राज सत्ता के लिए नहीं आता है, वो राज सत्ता को सुचारू रूप से चलाने के लिए आता है। और अगर मुझ में ज्ञान नहीं है तो मैं इस राज सत्ता के भोग का, इस सीट का करूंगा ये क्या जो आप हमको दे रहे हैं। ठीक है राजन, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, पर मैं शपथ लेता हूँ कि जिस प्रकार तुम मुझे तिरस्कृत करके यहाँ से भगा रहे उसी प्रकार मैं तुमको एक दिन समूल नंदवंश का नाश कर दूंगा। अब आचार्य चाणक्य अपना चले तो उनको रास्ते में किसी भांति चंद्रगुप्त मौर्य जैसे छोटे से युवक से भेंट हुई, जिसकी माता का नाम सुनने में आता है नंदा देवी, कुछ ऐसे ही था। उसके भेंट हुई तो उसका न्याय चक्र कुछ बहुत अच्छा था, तो उसको उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी और उनको अपनी एक कूटनीतिक के तरीके, जब सेल्यूकस ने इधर से आक्रमण किया उस समय सिकंदर आक्रमण करके वापस चला गया था, लेकिन सेल्यूकस चाहता था कि मैं मगध पर आधिपत्य कर लूं, इसलिए सेल्यूकस अपनी आपसी द्वंद्व को निभा रहा था। लेकिन घनानंद भी ताकतवर राजा था, सेल्यूकस की बस में नहीं आने वाला था, तो सेल्यूकस को हराया उसने। फिर चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद के राज्य में घुसे, और राज्य में घुसने के बाद धीरे धीरे उन्होंने सुविधाएं, धीरे धीरे उनकी बातें, सारी सुविधाएं, क्या क्या रणनीति, सब कुछ जाना। फिर इसके बाद घनानंद ने और इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य ने मिलकर अपने कूटनीति और राजनीतिक बुद्धि से जनता को एकत्रित किया और जनता को ही सेना बनाया। और इसके बाद एक छोटे से राज्य की सहायता लेकर उन्होंने, घनानंद ने जब आक्रमण किया उस राज्य पे, तब घनानंद के विरोध में आक्रमण कर दिया। और आचार्य चाणक्य कहा करते थे कि अगर आपके पास कोई ऐसा मित्र है जो सर्प है, ठीक है, तो सर्प अगर आपको अभी काट नहीं रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काटेगा नहीं। अगर उसके मुख में दांत है तो वो काटेगा भी और कभी भी काट सकता है।
अगर विषैला सर्प है तो कभी भी काट सकता है। इसलिए अगर आपका कोई मित्र आपका विषैले सर्प के समान है तो उससे सावधान रहिए, वो किसी समय भी दंश दे सकता है। इस प्रकार उन्होंने घनानंद को रणभूमि में हराया और चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश के नए सम्राट के रूप में बिठाया और उनको घनानंद की बहनी दुर्धरा से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ और सब कुछ की हुआ। और बिंदुसार के विषय में जो भी कहानी कही जाती है कि बिंदुसार के मस्तिष्क में एक बिंदु जहर की आई, क्योंकि घनानंद ने ऐसा ट्रेंड किया था चंद्रगुप्त मौर्य को थोड़ा थोड़ा विष देके कि विष कन्या इसको मार न पाए, इसलिए उसके शरीर में विष रहता था। तो उसकी थाल को जब उसके पत्नी ने खा लिया तो उसको मरना पड़ा। और घनानंद जो आचार्य चाणक्य थे उन्हीं ने ऑपरेशन भी किया और उनके पुत्र को निकाला भी। तो इससे ये भी शिक्षा, ये भी ज्ञान मिलता है कि आचार्य चाणक्य को सर्जरी का भी अच्छा ज्ञान था। आचार्य चाणक्य को लगभग राजनीति शास्त्र, कूटनीति शास्त्र और सर्जरी शास्त्र, आयुर्वेद का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। मतलब एक प्रकांड विद्वान की बुद्धि थी वो। और उनके बचपन का नाम ब्रह्मगुप्त था।